Good morning everyone. Welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. हम कर रहे हैं क्लास 12th में हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 हमारी चल रही है। 14th क्वेश्चन तक कर चुके थे, उससे आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम। एक्सरसाइज 6.3 एंड क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है? ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व गिवन है हमारे पास x² - 2x + 7। गिवन कर्व इज y = x² - 2x + 7। We have to find the equation of tangent which is parallel to a given line. फर्स्ट पार्ट में कहा है पैरेलल है इसके साथ, एक गिवन लाइन के साथ, एंड दैट इज 2x - y + 9 = 0। सेकंड पार्ट में ये कहता है परपेंडिकुलर टू a line which is 5y - 15x = 13। ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं। एक बार फर्स्ट वाली के पैरेलल और सेकंड वाली के परपेंडिकुलर है। ऐसी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पॉइंट एंड स्लोप, दो चीजें चाहिए ना इक्वेशन निकालने के लिए। चलिए सबसे पहले हम इस गिवन कर्व को करते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dy/dx = x² का डेरिवेटिव 2x - 2। ये हो गया, ठीक है। अब हमने निकालनी है इक्वेशन फाइंड करने के लिए। अब ये जो स्लोप है ये हम उसके स्लोप के इक्वल रखें। क्यों? क्योंकि पैरेलल है। जब किसी भी दो लाइंस के स्लोप सेम हो तो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती है। इसने कहा ऐसी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इस कर्व के लिए, वो टेंजेंट जो इस लाइन के पैरेलल हो। जब पैरेलल है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों इक्वल होंगे। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं इसका ए पार्ट, दो पार्ट है ना ए और बी, फर्स्ट वाले में करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन कितना बढ़ेगा? स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या बनेगा? मान लिया इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया और इसको इक्वेशन नंबर 3 लिया है, तो स्लोप ऑफ लाइन विच इज इक्वेशन नंबर 2, स्लोप क्या बनेगा? यहां से आपके पास जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन है ax + by + c = 0। तो स्लोप क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप बन जाएगा आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मींस -2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y मींस -1 मींस इट इज 2। ये बन गया स्लोप। अब क्योंकि ये इसके पैरेलल है, जो टेंजेंट है वो लाइन के पैरेलल है। नाउ टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन लिखा है। टेंजेंट जो है वो लाइन के पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप को हम इक्वल रखेंगे। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ लाइन। जब पैरेलल है तो स्लोप इक्वल हो जाएंगे। सो 2x - 2 इट विल बी इक्वल टू 2। ये 2 उधर जाएगा, 4 होगा, 4 से 2 कैंसिल होगा, x आपका आ गया 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो या नॉर्मल, दोनों के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पॉइंट और स्लोप, दो चीजें चाहिए। जब ये टेंजेंट इसके पैरेलल था तो स्लोप तो वही होगा जो इसका है, स्लोप तो वहां से पता चल जाएगा। हमें क्या चाहिएगा? अब पॉइंट और चाहिएगा। पॉइंट निकालने के लिए x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। x की वैल्यू अगर कर्व में पुट करेंगे तो y भी आ जाएगा। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, कर्व की इक्वेशन में हम पुट अप कर देते हैं। तो y क्या आएगा हमारे पास? y = x² which is 2², 2x 2 × 2 + 7 we got it is equals to 7। y कितना आएगा? 7। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना बना आपके पास? पॉइंट इज x 2 and y 7 and what is the slope? Slope is 2। स्लोप क्या था हमारे पास? इसका 2 था। तो बना दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y - y1 which is 7 equal to slope into x - x1। सिंपलीफाई कर लो बस, क्या बन जाएगा? y - 7 equal to 2x
-4 और taking all the terms on the same side we got 2x minus 5 और 7 उधर जाएगा प्लस होगा +3 equals to 0। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन। सेकंड पार्ट है बी पार्ट। इस पार्ट में क्या है, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। टेंजेंट जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। पहले लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन क्या बनेगा भाई, स्लोप ऑफ लाइन। ये इसका बी पार्ट कर रहे हैं हम। लाइन का स्लोप क्या बनेगा, स्लोप ऑफ लाइन वही जनरल फॉर्म में है ax plus by equal to c है, तो आप उसको उधर ले आओ। कोई x और y दोनों सेम साइड है तो स्लोप ऑफ लाइन क्या बनेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मींस +15 हो गया, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y मींस 5, तो कितना आ गया, ऑन कैंसिलेशन 3। ये बना हमारे पास स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है टेंजेंट के साथ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है। अगर एक लाइन का स्लोप हमें पता हो तो दूसरी लाइन का स्लोप कैसे निकलता है वो डिपेंड करेगा पैरेलल है या परपेंडिकुलर। पैरेलल है तो स्लोप सेम रहता है, परपेंडिकुलर है तो रेसिप्रोकल ऑफ चेंज साइन, साइन चेंज करके उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, क्योंकि टेंजेंट इसके साथ परपेंडिकुलर लिखा है इसलिए -1/3 बनेगा। हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो टेंजेंट का स्लोप हमारे पास आ चुका है। अब हमें चाहिए पॉइंट। पॉइंट निकालने के लिए एक स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने कर्व की इक्वेशन की हेल्प से निकाला है, तो इस स्लोप ऑफ टेंजेंट को स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या से लिखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस 2x - 2 इक्वल टू -1/3। इसको सॉल्व करके अब x निकालेंगे। ये 2 उधर जाएगा क्या होगा प्लस 2x इक्वल्स टू प्लस हो जाएगा तो 5/3 बनेगा, मींस x इक्वल्स टू 5/6। x की वैल्यू आ गई, y भी निकाल लो। x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, y आ जाएगा आपके पास। कर्व में पुट करोगे तो y इक्वल्स टू x² 25/36 -2 into x, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5/3 बनेगा और प्लस 7, ये बनेगा हमारे पास ये। तो अब हम बना लेते हैं इक्वेशन। y कितना है, यहां से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 36, तो 25 - 12 into 5 60 और 36 से 7 को मल्टीप्लाई कर ले कितना हो जाएगा 42 4 252। इसको सॉल्व कर लो, ये आपका बन जाएगा y की वैल्यू, x आपके पास है, y यहां से आएगा, x और y दोनों आगे मतलब पॉइंट आ जाएगा। तो y आया हमारा 217/36 और x है 5/6। पॉइंट कितना बन गया, पॉइंट बना आपका 5/6, 217/36 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना बना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप है हमारे पास -1/3। अब आपके पास पॉइंट भी है स्लोप भी है, बना दो इक्वेशन y - y1 इक्वल टू स्लोप इनटू x - x1, तो वहां से इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो कोई खास मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। 60 क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 7x³ प्लस 11, ये है। ये कहता है शो दैट टेंजेंट टू दिस कर्व at the point x equal to +2 and x equal to -2 are parallel, x equal to +2 और -2 इन दो पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट आएंगे वो दोनों पैरेलल होंगे, ये शो करना है। कोई भी दो टेंजेंट या कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होंगी, अगर उनके स्लोप सेम होंगे तो आप यहां से स्लोप निकालो dy/dx। एक बार x equal to 2 पुट करो, एक बार -2 पुट करो, अगर दोनों स्लोप सेम आए तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, यानी कि टेंजेंट क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये है बस क्वेश्चन 16 का। क्वेश्चन 17, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व y इक्वल टू x³। इस कर्व के ऊपर ऐसा पॉइंट बताना है जहां पे टेंजेंट जो है इसका दैट इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट, टेंजेंट इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाए। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 3x²। इसमें लिखा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट।
स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस dy अपॉन dx किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट मींस y के इक्वल है। पुट अप द वैल्यूज, dy अपॉन dx वैल्यू 3x स्क्वायर इक्वल्स टू y की वैल्यू है x क्यूब। दोनों चीजें एक साइड कलेक्ट कर लेते हैं, क्या आएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर ले, x स्क्वायर कॉमन आउट, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार x स्क्वायर को 0 रखेंगे, x माइनस 3 को 0, यहां से x कितना आया 0 और यहां से x आया 3। हमने क्या करना था, पॉइंट फाइंड करना था। पॉइंट फाइंड करने के लिए x और y दोनों चीजें चाहिए, यानी कि जब x 0 है तो y कितना होगा 0 क्यूब, यानी कि 0 ही बनेगा। और अगर x 3 है तो y कितना होगा 3 क्यूब मींस 27। सो पॉइंट क्या बनेंगे 0 0 बन गया और दूसरा पॉइंट 327। ये ऐसे पॉइंट है जहां पे टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन 18 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन है फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x पावर 5, 4x क्यूब माइनस 2x पावर 5 ये कर्व देखा है। ये कहता है फॉर दिस कर्व फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। इस कर्व के लिए ऐसा पॉइंट फाइंड करो कौन सा होगा जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो ओरिजिन में से पास हो। अभी तक जो क्वेश्चन हम करते थे उसमें क्या होता था, जैसे मान लो ये टेंजेंट है तो ये पॉइंट अपने पास होता था। अब थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पे टेंजेंट अगर ड्रॉ किया जाए तो वो ओरिजिन में से पास हो। मान लिया यहाँ पे वो टेंजेंट जो है वो ओरिजिन में से पास हो रहा है, ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं कर्व इस तरह से। मान लिया ये हमारा कर्व हो गया, ये हो गया हमारा कर्व, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया वो ओरिजिन में से पास हो रहा है, यानी कि टेंजेंट का ये पॉइंट नहीं दे रखा इस बार, ये वाला पॉइंट दे रखा है, यानी कि टेंजेंट लाइन के ऊपर कोई और पॉइंट दे रखा है। वो यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। इन्होंने ओरिजिन दिया है, ओरिजिन की जाके कुछ और भी दिया जा सकता है, ये पॉइंट दिया सकता है, ये पॉइंट दिया सकता है। अब हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड दिस पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व। इस कर्व का ऐसा पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट ओरिजिन में से पास होगा। इस तरह से भी हो सकता है, मान लिया ये भी तो टेंजेंट हो सकता है इसका जो ओरिजिन में से पास हो, है ना, ये भी टेंजेंट हो सकता है, यानी कि ये भी पॉसिबल पॉइंट हो सकता है। तो हो सकता है एक से ज्यादा पॉसिबल पॉइंट्स हो, जितने भी पॉइंट्स है वो हमने निकाले। ऐसे पॉइंट्स जहां पे अगर इस कर्व का टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट कहीं ना कहीं ओरिजिन में से पास होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं लेट x1 y1 बी द पॉइंट। ये ऐसा पॉइंट है जो इन्होंने पूछा है। मान लिया हमने वो पॉइंट क्या है x1 y1 है, ठीक है। कर्व के ऊपर जो हमने यहाँ रफली स्केच ड्रॉ किया था और इस टाइप से एक स्केच ड्रॉ किया था, ये पॉइंट हमने मान लिया x1 y1 है। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेंजेंट निकालते हैं। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज dy अपॉन dx? dy अपॉन dx इज क्या बन जाएगा डायरेक्ट 12x स्क्वायर माइनस 10x पावर 4। ये बन गया हमारे पास डेरिवेटिव। एंड एज दिस पॉइंट इज ऑन द टेंजेंट, ये पॉइंट क्या है कर्व और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये वो रिक्वायर्ड पॉइंट अपना। एज दिस पॉइंट लाइज ऑन द टेंजेंट इट विल सेटिस्फाई एट पॉइंट x1 y1 जो हमने माना है इस पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, इट इज इक्वल्स टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 पावर 4। ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हम मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास बन गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, इस चीज को छोड़ दो। अब बनाते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन क्या बन जाएगी, पॉइंट हमारे पास x1 y1 है, स्लोप है, पॉइंट और स्लोप है, तो पुट कर दो। इक्वेशन क्या बन जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू
स्लोप है हमारे पास ये रहा 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4 इनटू x माइनस x1 ये होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये इस टेंजेंट की इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन में लिखा है कि ये टेंजेंट ओरिजिन में से पास होता है एज इट पासिस थ्रू ओरिजिन, इट पासिस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन में से पास होता है। इसका मतलब x and y can be put 0 0, so let us put them 0, so y की जगह पे 0 पुट करें, 0 minus y1 equals to 12 into x1 square minus 10 into x1 power 4 into x minus x1 यानी कि 0 minus x1। अब यहां से हम y1 की वैल्यू पुट करते हैं, y1 यानी कि y की वैल्यू ये 4x क्यूब, तो 4x1 क्यूब माइनस 2x1 पावर 5, सारे के बाहर माइनस था, इस साइड भी ये माइनस x1 है, माइनस बाहर रहेगा, x1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 12x1 क्यूब और 10x1 पावर 5। अब हम वैल्यू निकालते हैं x1 की, क्यूब को एक तरफ रख लो, पावर 5 को एक तरफ रख लो, या चाहो तो कॉमन आउट कर लो। चलो सारी टर्म एक तरफ लेते हैं, क्या आया हमारे पास 12x1 पावर 3 और यहां से 4x1 पावर 3 इधर आएगा 4x1 पावर 3 माइनस में क्या है 10x1 पावर 5 और यहां से 2x1 पावर 5 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2x1 पावर 5 इक्वल टू 0, तो 12 माइनस 4 8x1 क्यूब माइनस 8x1 पावर 5 इक्वल टू 0। x1 क्यूब को हम निकाल लेते हैं कॉमन, x1 क्यूब हमने निकाला कॉमन, तो यहां पर क्या 8 भी कॉमन निकाल दो, यहां क्या बच जाएगा 1 और यहां से x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब दो टर्म्स की मल्टीप्लाई 0, एक बार फर्स्ट टर्म को 0 रखो, एक बार सेकंड टर्म को, मींस 8x1 क्यूब इक्वल टू 0 और 1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से तो x1 कितना आ गया आपका 0 और यहां से सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू +1 और -1 आएगी। x1 हो गया तो y1 भी निकाल सकते हैं, x1 यानी कि x ही मान सकते हो आप, तो ठीक है ये इसमें पुट अप कर लो। सो व्हाट इज y1? y1 क्या हो जाएगा 4x1 क्यूब, x यहां पे x यहां पे 0 ही बनेगा और अगर x1 की वैल्यू +1 पुट करेंगे तो y1 कितना होगा 4 into 1 4 minus 2 into 1 2, ये बन गया 2 और अगर x1 की वैल्यू हम -1 लेंगे तो y1 कितना आएगा 4 into -1 का क्यूब यानी कि -4 होगा, माइनस 2 into -1 पावर 5 यानी कि ये भी माइनस, तो प्लस बन जाएगा, इट इज -2। सो व्हाट आर द पॉइंट्स? जब x 0 है तो y 0 बनता है, ये पॉइंट हो गया। x अगर 1 है तो y 2 बनता है, 1 और 2 पॉइंट हो गया। x -1 है तो y -2 बनता है, ये पॉइंट हो गया। तो ये तीन ऐसे पॉइंट है, मैंने जो रफ स्केच ड्रॉ किया था उसमें 2 पॉइंट लिए थे हमने ऐसे, ये करना है इसके ऊपर, एक ये और एक इस तरह से। मैंने तो वैसे रफली बनाया था ये स्केच सिर्फ समझाने के लिए। ऐसे 3 पॉइंट हो सकते हैं, मतलब ये कर्व इस टाइप से होगा कि इस कर्व के ऊपर 3 ऐसे पॉइंट होंगे जिन पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो ओरिजिन में से पास होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चंस होते थे उनमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता था कर्व और टेंजेंट का, लेकिन इस बार जो पॉइंट इन्होंने गिवन है वो ओरिजिन जो है वो अलग पॉइंट है। इन दोनों में से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना ये दे रखा ना ये यहां दे रखा, इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान से करें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 हम कर रहे हैं। 20 और 22 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके, 19th का टाइप पैरेलल टू x एक्सिस लिखा है, x एक्सिस के पैरेलल कब होगा अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, तो dy/dx निकाले। 19th क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट उसको 0 पुट करें तो पॉइंट निकल के आ जाएगा। 20th और 22 दोनों एक जैसे हैं इसलिए मैं 22 करा रहा हूं, 20th आप आराम से कर पाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व। इस कर्व के टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है एट दिस पॉइंट। इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ स्लोप चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ डेरिवेटिव 2 into y dy by dx is equals to 4ax, 4a into x का डेरिवेटिव हो गया 1, मींस dy upon dx is equals to कितना बन गया, मैं यही लिख लेता हूँ, dy upon dx it is equals to 4a upon 2y, 2a upon y बन जाएगा, कैंसिल हो गया। आप स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो एट द पॉइंट निकालेंगे, एट द पॉइंट a b स्क्वायर कॉमा 2at, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट निकालते हैं तो वो क्या बनेगा, dy upon dx is equals to 2a divided by y, y की वैल्यू क्या है 2at, ये कैंसिल, 1 upon t, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। बढ़ा देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, y माइनस y1, ये रहा आपका y1 इक्वल्स टू स्लोप, ये रहा स्लोप इनटू x माइनस x1, ये रहा x1, a t स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं t को, जस्ट इक्वेशन आ जाएगी ty माइनस 2at स्क्वायर इक्वल टू x माइनस at स्क्वायर, सारे टर्म एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, उधर ले जाओ इसको, तो क्या बनेगा x ty उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस ty, ये उधर जाएगा प्लस, प्लस 2at स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस का at स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो स्लोप क्या होगा, साइन चेंज करके रिवर्स हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट का स्लोप 1 अपॉन t था, तो नॉर्मल का माइनस t बन जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 which is 2at, y माइनस y1 equals to slope into x माइनस x1, और x क्यूब कितना है at स्क्वायर, at स्क्वायर, बस बन गई इक्वेशन, y माइनस 2at equal to माइनस t into x प्लस at क्यूब, x को उधर ले आओ बस, जस्ट so t into x plus y minus 2at and plus ये 2at, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, this is equals to 0, ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो क्वेश्चन इजी था 22, कोई मुश्किल नहीं था। तो इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस कर्व y(x = y square and the curve xy = k will cut each other, will intersect each other at right angle if 8k square equals to 1, ये होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये शो करना है। कोई भी दो कर्व परपेंडिकुलर कब होते हैं, अगर उनके टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हो, और टेंजेंट परपेंडिकुलर कब होंगे, अगर उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 हो, तो मींस हमें चाहिएगा स्लोप, और स्लोप भी हमेशा किसी न किसी पॉइंट पर निकाला जाता है, तो पहले हम पॉइंट निकाल लेते हैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट x = y स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2, 1 में से 2 में पुट करते हैं, x की जगह y स्क्वायर पुट करेंगे, सो वी गॉट y स्क्वायर into y, it is equals to k, means y cube is equals to k, तो y की वैल्यू क्या हो गई, k पावर 1/3, और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x भी आ जाएगा, पुट इन 1, we want x equal to y square means k पावर 1/3 का स्क्वायर, तो x कितना आ गया, k पावर 2/3, x और y दोनों चीज आ गई, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास इन दोनों कर्व का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना बन गया, x की वैल्यू k पावर 2/3 और y का वैल्यू है k पावर 1/3, ये दोनों कर्व इस पॉइंट पर कट करेंगे, जिस पॉइंट पर कट करेंगे वही हमें टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट निकालते हैं। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा भाई डेरिवेटिव इसका, x का डेरिवेटिव इधर बन जाएगा 1 इक्वल टू 2y into dy by dx, एट का पॉइंट निकालेंगे तो
k पावर 2/3 और k पावर 1/3 पुट करेंगे तो dy/dx कितना बन गया आपका 1/2y 1/2y y ये रहा k पावर 1/3। ये मान लिया अपने पास फर्स्ट स्लोप है m1। इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप एट दिस पॉइंट। अब इसी तरह इसका निकालते हैं। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बनेगा u मल्टीप्लाई v, तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल टू k कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0। इसको भी dy/dx अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा dy/dx, y उधर जाएगा माइनस डिवाइड बाय x। और स्लोप की वैल्यू हमेशा एट द पॉइंट निकालनी होती है। एट पॉइंट k पावर 2/3 k पावर 1/3। इस पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे तो ये स्लोप कितना बढ़ेगा अपना, ये मान लिया m2 है। दूसरे कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस y, ये लो माइनस y अपॉन x, ये लो x, ये x हो गया और ये y हो गया। कैंसिल किया तो कितना आ गया -1/k पावर 1/3। दोनों का स्लोप आ गया। क्वेश्चन में था शो दैट these two curves cut each other at right angle if this condition is satisfied। ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे। राइट एंगल पे कट कब करते हैं, अगर दोनों के टेंजेंट परपेंडिकुलर हो तो, और टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गया अगर स्लोप की मल्टीप्लाई -1 हो तो हमने पहले कर्व का स्लोप निकाला एट द पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। दूसरे कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला एट द पॉइंट, एक m1 और एक m2। अब ये दोनों परपेंडिकुलर कब होंगे, कर्व आर परपेंडिकुलर या टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, टेंजेंट आर परपेंडिकुलर कब, इफ m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल्स टू -1। जस्ट पुट अप द वैल्यू। m1 की वैल्यू ये रहेगी 1/2k पावर 1/3 into m2 -1/k पावर 1/3 equal to -1। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 equal to 2 into k पावर 2/3। क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब करेंगे तो 1 equal to a k पावर 2 जो कि गिवन है, which is given, hence proved। ये चलिए आज के लिए अब इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे अगले क्वेश्चन से फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।